ये लेडीज हवा में कैसे उड़ रही हैं? शेर को जंगल का राजा क्यों बुलाया जाता है? भारत का एक ऐसा शहर जहां पर 10 लाख कुएं खोदे जा रहे हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 12, इन लेडीज को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रही है, लेकिन ये एक रशिया का डांस है जिसे बोलते हैं बेरेस्का। इस डांस में लेडीज इतने तेज तेज पाँव चलाती हैं और इतने छोटे छोटे स्टेप्स लेके पाँव चलाती हैं कि ऐसा इल्यूजन पैदा होता है कि ये तो उड़ रही है। फैक्ट नंबर 11, शेर को जंगल का राजा क्यों बुलाते हैं? इतने सारे जानवर हैं, फिर भी ना शेर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ना सबसे ज्यादा तेज है, ना सबसे ज्यादा बड़ा है और ना ही सबसे ज्यादा चतुर है। सांप शेर से ज्यादा चालाक होता है, राइनोसोरस ज्यादा ताकतवर होता है, चीता ज्यादा तेज होता है और एक हाथी शेर से ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन फिर भी शेर को ही जंगल का राजा बुलाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेर किसी से नहीं डरता। जब उसे भूख लगती है तो वो किसी पर भी हमला कर देता है बिना डरे। वो अपने से 10 गुना बड़े हाथी पर भी बिना सोचे हमला कर देता है। इसलिए शेर को जंगल का राजा बुलाया जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि घोड़े पीछा कर रहे हो शिप का जो कि समुद्र में चलता है और घोड़े जीत जाए, शिप हार जाए? ऐसा इंसानी इतिहास में केवल एक बार हुआ है। बात है साल 1795 की। फ्रांस की आर्मी घोड़े पर बैठकर डच आर्मी का पीछा कर रही थी। डच आर्मी थी शिप के ऊपर, लेकिन जब वो शिप से समुद्र में भागना चाह रहे थे तब एक गलती हो गई कि वो जो मौसम था वो ठंडियों का मौसम था, एक्सट्रीम ठंडियों का मौसम था, जिसकी वजह से समुद्र हो गया बिल्कुल फ्रीज और शिप बिल्कुल भी हिल नहीं पाया और डच आर्मी वहीं पे रोकी रह गई और फ्रांस की आर्मी ने उनको कैप्चर कर लिया। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट बहुत अमेजिंग है। वियतनाम का एक बंदा है जिसका नाम है त्रान ता। ये बंदा टिकटॉक पे केवल देखता है कैमरे को और कुछ नहीं करता और इसके वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते हैं और एक वीडियो पे तो 20 मिलियन व्यूज आए थे। हम तो गधे हैं ना जो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, हम पागल हैं। फैक्ट नंबर 8, जापान में एक गांव है जिसे बुलाया जाता है डॉल विलेज के नाम से। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस गांव का नाम है नगोरू गांव। ये पड़ता है शिकोकू आइलैंड में। जब आप इस गांव में जाओगे तो आपको बहुत सारी डॉल्स मिलेंगी जो आपकी तरफ देख रही होंगी। तो कहानी ये है कि आज से 20 साल पहले इस गांव के सारा जो यूथ था वो नौकरी के लिए शहरों में चला गया और जो बुढ़े लोग थे वो धीरे धीरे मरने लगे। तब वहाँ पे एक लेडी थी जिनका नाम था सुकीमो अयानो। इनको अपने पापा की बहुत याद आ रही थी तो उन्होंने अपने पापा की जैसी एक डॉल बनाई और उस डॉल की बहुत तारीफ हुई। तो फिर इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक ऐसी डॉल बनाना शुरू किया और आज की तारीख में लगभग 350 से ज्यादा डॉल्स इस गांव में हैं और इस गांव को पूरे जापान में डॉल विलेज के नाम से जाना जाता है और इसी की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट अब आने लगे हैं और इस गांव में लोगों की संख्या पहले की जैसी हो गई है। कितनी अच्छी स्टोरी है ना। फैक्ट नंबर 7, आपने रोड पर चलते हुए बहुत सारे एड्स देखे होंगे, लेकिन ये एड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉरेन में एक फेयर एंड लवली की तरह कंपनी है जिसका नाम है बर्ड्स पीस। अब इनको ये दिखाना था कि इनकी क्रीम लगाकर किसी की भी स्किन ड्राई से बहुत अच्छी हो सकती है, तो इसीलिए इन्होंने रोड के पास लगाया ये बोर्ड जिसमें राह चलता इंसान एक एक पर्ची निकालता रहता था और ऐसे करते करते धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अंदर सारी पर्चियां निकल गई और सारी पर्चियां जब निकली तो लड़की एक दुखी लड़की से एक हंसती हुई लड़की नजर आ गई। जब इस बोर्ड को लगाया गया था तो उसकी स्किन ड्राई थी और वो दुखी थी और अब उसकी स्किन अच्छी है और वो हंस रही है। फैक्ट नंबर 6, एक ऐसा कुत्ता जिसे पेशाब करने के लिए मिला अवार्ड। बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। तब एक बम फटने वाला था तो उस बम को फटने से बचने के लिए ये कुत्ता वहां पे गया और उस बम के ऊपर पेशाब कर दी जिसकी वजह से वो बम डिटोनेट होने से बच गया और बहुत सारे लोगों की जान बची। उसके बाद इस डेन जूलियाना नाम के कुत्ते को अवार्ड दिया गया। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जैसे तेल से गाड़ियां चलती हैं वैसे ही पालक से भी गाड़ियां चल सकती हैं? अभी बहुत सारी रिसर्च हो रही है इसके ऊपर और जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं सामने वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं और फ्यूचर में अगर ऐसा हो गया तो हमारे नेचर के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, आज तक हमने धरती से जितना भी सोना निकाला है अगर हम उस सारे सोने को इकट्ठा कर लें तो वो सोना कितना होगा? आप एक क्यूब इमेजिन करो और उसके जो एजेस हैं उसकी लेंथ होनी चाहिए 22 मीटर। उतना बड़ा एक क्यूब बन सकता है अभी तक जितना भी सोना इंसानों ने निकाला है धरती से, उसको अगर इकट्ठा किया जाए तो। और ये उतना ही सोना है जिससे 3 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स को भरा जा सके। फैक्ट नंबर 3, भारत का एक ऐसा शहर जहां पर 10 लाख कुएं खोदे जा रहे हैं और ये बुरी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। हर शहर में ऐसा होना चाहिए। बात है बेंगलोर शहर की जहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है और इस दिक्कत से निपटने के लिए वहां के लोग यूज कर रहे हैं एक एंशिएंट इंडियन टेक्निक का, जिसमें होता ही है कि बहुत सारे कुओं को खोद दिया जाता है ताकि जब बारिश हो तो बारिश से वो सारे गड्ढे भर जाएं और जो ग्राउंड वाटर है वो दोबारा से रिचार्ज हो जाए। ये कुएं बहुत बड़े नहीं होते, डायमीटर में 3 फीट के होते हैं और गहराई में केवल 20 फीट के होते हैं। अभी तक बेंगलोर में से 1 लाख कुएं बन चुके हैं और 9 लाख और बनाने हैं। फैक्ट नंबर 2,
क्या आपको पता है बड़ी बड़ी तेल कंपनियों ने इस दुनिया के साथ धोखा किया है? कैसे? साल 1980 से पहले क्लाइमेट चेंज के बारे में ज्यादा बात नहीं होती थी। फिर साल 1980s में एक साइंटिस्ट थे मार्टी हॉफर्ट, उन्होंने बताया कि तेल का यूज करने की वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है और धरती के लिए अच्छा नहीं है, इंसानियत का फ्यूचर खतरे में है। लेकिन तेल कंपनियों ने उनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुना और इसके बजाय एक और काम किया जो बहुत ही खतरनाक था। उन्होंने ऐसे साइंटिस्ट को पैसा देना शुरू कर दिया जो ये बोलते थे कि क्लाइमेट चेंज होता ही नहीं है। वो ऐसे रिसर्चेस में पैसा लगाने लगे जो क्लाइमेट चेंज को नकारती थी और ऐसा करके तेल कंपनियों ने जनता से सालों तक, दशकों तक झूठ बोला और प्रॉफिट कमाया। फैक्ट नंबर 1, फिलिप्स कंपनी का एक रूल है कि अगर आप ऑफिस में काम करने के लिए आए और आपको कार पार्किंग की जगह नहीं मिली तो फिर आप घर से काम कर सकते हो। बहुत बढ़िया तरीका है। ये फैक्ट किसी कामचोर को नहीं पता चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो हमेशा लेट आएगा, फिर एक्टिंग करेगा कि मेरे पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है, फिर वो घर जाएगा और मस्त सो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो 2 काम करो। पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हो। बाकी ऐसा करने से जो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।